जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 कल हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया। मध्यमान प्रमेय और रोले का प्रमेय, ये लास्ट टॉपिक था। उस पर आप लोग सवाल करते रहिएगा, और जो सवाल मैथमेटिकल नहीं है यानी कि थियोटिकल है, उन सवालों को मत करना, वहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, और अब हम पहुँच चुके हैं फाइनली चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर 5 का मैं बोला था विविध प्रश्नावली, पूरे चैप्टर का मिक्सचर रहेगा, पूरे एक्सरसाइज का, तो आप लोग उसको बनाइएगा। ओके, चलिए हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर 6 का प्रश्नावली 6.1 पहला है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। देखो, परिवर्तन की दर, जैसे इसमें याद रखना, हम लोग मैथ में तो पढ़े हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को अपन किससे दर्शाते हैं? ए से। ए से किसको दर्शाते हो? क्षेत्रफल। यहां तक क्लियर। आयतन अगर मैं बात करूं तो आयतन को अपन दर्शाते हैं किससे? वी से। क्लियर। दो टॉपिक पर हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे ये बोला गया है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यह पूछा गया है। तो देखो, फिजिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं, ये लिखते हैं डी ए क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल, और डी का मतलब परिवर्तन भी होता है। डी का मतलब क्या है? परिवर्तन। ए मतलब क्षेत्रफल। तो क्या हुआ? क्षेत्रफल में परिवर्तन। समझ में आया? क्षेत्रफल में क्या होगा? परिवर्तन। यहां तक एकदम क्लियर। क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो उसको क्या लिखे? डी ए। क्षेत्रफल में परिवर्तन और क्या निकलने उसकी दर, तो हो जाएगा डी ए डिवाइडेड बाय डी टी। यहां तक एकदम क्लियर। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यानी कि डी ए बटे डी टी। एकदम सही। ओके, अब सवाल पर आकर देखते हैं। वैसे ही अगर ये बोले अपने को आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? डीवी बाय डी टी। डीवी बाय डी टी, ये है हमारा छोटा सा कंसेप्ट। ये बस यूज करना पड़ेगा इस चैप्टर। अब पहला हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। आर के सापेक्ष, अभी किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, अब आर के सापेक्ष निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं अपन 6.1। पहला सवाल, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, यानी कि डी ए डिवाइडेड बाय डी आर। ये पता कर, यहाँ पर अब दर दिया था तो हमने टी लगाया, ऐसे मत समझो ना। हमें जो पूछेगा उसके सापेक्ष करना है। अगर कुछ नहीं दिया, परिवर्तन की दर बोला है, तो डायरेक्ट हम ये करेंगे। लेकिन अगर आर के सापेक्ष बोला है तो डी ए डिवाइडेड बाय डी आर लगाना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? अब पहला दिया है आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू क्या है? 3 सेंटीमीटर। पहला सवाल, पहला में पूरी लेंगे ना। इसी का पहला पॉइंट है आर इज इक्वल टू हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब देखो, ये क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हुए तो पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल अपने को पता है, पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल को दर्शाते हैं ए से। यहां तक एकदम सही। अब देखो, हम क्या करेंगे? आर के सापेक्ष अवकलन, करें। देखो, आर के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या होगा हमारा भाई? डी ए डिवाइडेड बाय डी आर। और पाई आर स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? 2 सामने में आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई, और ये आर क्या होगा? 2 पाई आर। समझ में आ गया? चलो, आर का मान तो अपने को दिया है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर। पुट करो तो 2 पाई, आर का मान हो जाएगा 3, तो ये निकल जाएगा अपना 3 दूनी 6 पाई। पहला आंसर निकल गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। छोटा सा सवाल था, मस्त नन्ना मुन्ना। दूसरा सवाल देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट। और सेंटीमीटर दिए है ना, तो क्षेत्रफल के लिए क्या यूज करते हो? वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का
स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके चलिए अब r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दी है, अब 3 की जगह 4 बस कर दो, मैं इसी में बता देता हूँ। अभी ये किसके लिए है? r इज इक्वल टू 3 के लिए है, 3 सेंटीमीटर। अब r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के लिए क्या करोगे? कंसेप्ट तो सेम है, 2 पाई ये कर दो 4, 4 दूनी हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म, पहला सवाल क्लियर। चलिए अपन दूसरा सवाल देखने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं इसको बनाएंगे, तब तक हम इसको मिटाते हैं। चलिए हम इसके सेकंड सवाल पर आते हैं। देखिए, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है? समझ में आया? देखो 6.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन 4 नंबर में जरूर आएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर उठाकर देख सकते हैं, जितना भी 4 नंबर वाला इस चैप्टर से क्वेश्चन मिला है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएगा, अथवा में भी मिलेगा, लेकिन और ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से, हर साल आता है, तो अच्छे से करना। चलो 6.1 ही कर रहे हैं अपन। सेकंड सवाल, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति क्यूब नहीं सॉरी एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखो अपन जानते हैं लंबाई को किससे दर्शाते हैं, मान लेंगे ना, माना लंबाई क्या है? ए है, लंबाई ए, आयतन v और क्षेत्रफल a, इन सबको तो पहले से जानते हैं। अब देखो एक घन का आयतन क्या हो रहा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? आयतन दिया है, क्या दिया है? देखो आयतन बढ़ रहा है तो dv डिवाइडेड बाय dt, आयतन में परिवर्तन की दर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये है हमारा dv बाय dt, एकदम क्लियर। आयतन बढ़ रहा है इसलिए क्या लिखे? dv बाय dt, आयतन परिवर्तन समय के सापेक्ष। यहाँ तक एकदम सही। उसके बाद क्या दिया अपने को? पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल dA डिवाइडेड बाय dt, अब भी बेसिक में बताया था, किस दर से बढ़ रहा है ये पता करना है। पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, वही ज्ञात करना है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ओके, और किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ए बराबर अपने को कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले ए चाहिए। क्या चाहिए? ए तो हमें यहां दिया नहीं है, तो जानते हैं ना, घन का आयतन किससे दर्शाते हो? अरे ए मतलब ए का मतलब तो क्षेत्रफल है, हम आयतन कहीं लिख रहे हैं। ए का मतलब क्या? क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल ए बराबर ये होता है हमारा ए का क्यूब होता है, सबको पता है। अगर मान लो मैं इसका अवकलन कर देता हूं, क्या कर देंगे इसका अवकलन यहाँ पर टी दिया है, टी के सापेक्ष निकालना है तो टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। ए के सापेक्ष मत कर देना, टी के सापेक्ष क्या करोगे? अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन। ये बनेगा हमारा dA बाय dt, आएगा dA बाय dt। ये क्या होगा हमारा? 3a स्क्वायर, 3 सामने में आएगा, घात में कम कर दी 1। अब देखो लेकिन 3a स्क्वायर के साथ ये भी तो लगाना पड़ेगा dA बाय dt, क्योंकि हम अवकलन t के सापेक्ष कर रहे हैं और दिया तो a है। समझ में आ गया? यहां तक एकदम क्लियर। चलिए यहां तक हमने क्लियर कर दिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं यहां से dA बाय, एक मिनट, घन का क्षेत्रफल कहाँ है? क्यूब होगा, ठीक तो लिख रहे थे, आयतन होगा, हमने गलत निकाल दिया। घन, एक मिनट ये गलत है ना, घन का आयतन ही है काफी। मैं क्या कर दिया इस सवाल में, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना ना। ये क्या है? घन का आयतन है भाई, घन का आयतन ए से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा टी के सापेक्ष करेंगे तो ये dv बाई dt होगा ना, सॉरी ये क्या होगा? dv बाई dt। यहाँ तक एकदम सही, किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना।
ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। dv बाई dt हमने निकाल दिया। अब देखो यहाँ से अपने को इसमें से किसी का वैल्यू पता है क्या? बोलोगे यस। dv बाई dt तो पता है, इसका मान तो हमें पता है। क्या रखेंगे? 8। सॉरी, इधर क्या है? 3a² और dA बाय dt। बताओ अगर मैं यहां से dA बाय dt निकालू तो क्या लिखना पड़ेगा? dA बाय dt 8 बटे में 3a² लगाना पड़ेगा। यहां तक एकदम। लेकिन 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 एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है? dA बाय dt। हमने निकाल क्या दिया? dA बाय dt। आया क्या? नहीं। तो क्या लगाना पड़ेगा? देखो, क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, घन का क्षेत्रफल। ये लगाना था अपने को। घन का क्षेत्रफल क्या है? a का स्क्वायर। अब बताओ घन में कितना फलक रहता है? घन में तो 6 फलक होते हैं, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? 6 स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां लिख देंगे, चूंकि घन में कितना फलक? घन में 6 फलक। ओके, लिख लेना, मेरी राइटिंग एकदम बेकार है। चलिए अब देखो, अब क्या करोगे? यहां पर a दिया है, a दिया है, फिर से करेंगे t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन dA बाय dt होगा। ये तो एकदम सबको क्लियर है। बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा a, और ये क्या बनेगा हमारा? dA बाय dt। dA बाय dt यहां तक एकदम क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो 12 का 12a हमने लिखा, dA बाय dt का मान हमने निकाला 8 बटे 3a²। 8 बटे में 3a का स्क्वायर निकाला। अब समझ में आया हमने पहले dA बाई dt क्यों निकाला? क्योंकि देखो, अगर हम डायरेक्ट पहले ये निकाल देते dA बाई dt, ये तो निकल जाता 12a dA बाई dt, यहां तक निकाल देते, उसके बाद हमें dA बाई dt चलता। dA बाई dt कहां से निकलता? यहां से निकलता। और ये आयतन है, सॉरी, ये तो हमने आयतन लिखा था, फिर से इसको कैसे नहीं सुधारें। ये क्या हमारा आयतन? समझ में आया? dA बाई dt के लिए क्या करना पड़ता? फिर से आयतन लगाना पड़ता, तो ये निकलता dA बाई dt। समझ में आया क्या? क्योंकि आयतन दिया था इसलिए हमें आयतन लगाना पड़ा। यहाँ पर आयतन दिया इसलिए आयतन लगाना पड़ता। क्षेत्रफल दिया रहता तो क्षेत्रफल लगाते। अब यहाँ से काटा फिटी करो, एक स्क्वायर से एक बार कटा, ये 3 चौक 12 भी कटा, तो क्या बचा? 8 चौक 32 डिवाइडेड बाय a, और a का मान अपने को पता है, देखो तो कितना दिया है? हाँ, ये 12। a का मान क्या है? 12, यानी कि 32 बटे 12, ये हमारा फिक्स्ड आंसर हो जाएगा। ठीक। और अब देखो, ये dA बाय dt, dA बाय dt है क्या चीज? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में कैसे परिवर्तन होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। समझ में आया? क्षेत्रफल में परिवर्तन। देखो, इसका मात्रक क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे है, बटे लगाए, टी का मात्रक सेकेंड, तो सेकेंड लगाए। यहां तक एकदम क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं? मेरे ख्याल से सबको ये सवाल समझ में आया। बहुत ही इजी सवाल था, और ये क्वेश्चन आया हुआ है ना पेपर में, आप लोग प्रीवियस ईयर देखना। और छत्तीसगढ़ बोर्ड का बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इन्हीं का क्वेश्चन पेपर देखे हूँ, क्योंकि वहीं से हैं। तो इन सवालों को आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो पूरी तरह से समझ में आ गया। इस सवाल पर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज हमने दो सवाल क्लियर किए, कल बनाएंगे फिर से 2 सवाल, और सिलेबस लगभग हम खत्म कर देंगे। लगभग नवंबर से दिसंबर में आप लोगों को पूरा समाप्त हो जाएगा। जनवरी में पूरा प्रीवियस ईयर पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।